गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का जनरल मैथमेटिक्स के 15th पार्ट में स्वागत है। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर्स। तो 1 2 3 4 5 तक हमने नंबर ले लिए। अब हम ऐसा करेंगे, जो नंबर लिखे हैं हमने इनको हम इन्हीं से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से एंड 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, 1 का 1 आ रहा है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 1 4 9 16 25। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 रेज़ टू पावर 2, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। ऐसा भी हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हमने लिखे हुए हैं नंबर। और जब हम ऐसा करते हैं, नंबर को उसी नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, किसी संख्या को उसी संख्या से हम गुणा करते हैं, तो हमारे पास स्क्वायर नंबर्स जो है कैलकुलेट होते हैं। इनको बोलते हैं हम वर्ग संख्या। तो वर्ग संख्या हमारे पास क्या हो जाती है, ज्ञात। ठीक है। तो हमने फर्स्ट पार्ट में एक ये देखना है कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो स्क्वायर जब हम किसी डिजिट को, किसी नंबर को उसी से ही क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट जो आता है, रिजल्ट जो आता है, उसको बोलते हैं हम स्क्वायर नंबर। अब हमने क्या करना है कि जैसे ये 1 कहां से आया, ये आया 1 से। 4 कहां से आया, ये आया है 2 से। 9 कहां से आया, ये आया 3 से। 16 कहां से आया, ये आया 4 से। और 25 कहां से आया, ये आया है 5 से। तो अब ये 25 कहां से आया, इसकी रूट क्या थी, इसकी रूट थी 5। तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट, कि कहां से आया। तो अभी जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, इस पार्ट में मैं मतलब आपको बताऊंगा स्क्वायर निकालना, और जो सेकंड पार्ट है उसमें फिर जैसे बताऊंगा रूट के हमने वापिस कैसे आना है। अभी आगे जाने के लिए हमारे को क्या करनी पड़ रही है, मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है। और फिर हम वापिस कैसे आएंगे, वो फिर मैं जैसे आपको सेकंड पार्ट में क्या करूंगा, बताऊंगा। ठीक है। तो अब हमने क्या किया हुआ है, कुछ नंबर लिए हुए हैं यहाँ पर, 24 तक नंबर लिए हुए हैं, और इनके स्क्वायर क्या किए हमने, स्क्वायर जो नंबर हैं इनका पहले से हमने क्या किया, कैलकुलेट कर दिया है। जैसे 1 का 1 होता है, 4 का 16 होता है, 8 का 64 होता है, 12 का 144 होता है, 23 का 529 होता है। तो हमने ये जो हैं ये ले लिए हैं नंबर्स, और उनका स्क्वायर नंबर ये हमने ले लिया है। अब आपने क्या करना, इन नंबर को बड़े ध्यान से, मतलब जैसे जो है आपने देखना, तो इनको देखने से आपको क्या लग रहा है पता, कि एक इनमें 2 और एक 3 और एक 7 और एक 8, ये जो 4 डिजिटें हैं, ये 4 डिजिट मतलब जैसे कभी नहीं आती है। आप जिस भी नंबर का स्क्वायर नंबर निकाल लो, तो लास्ट में जो है, जो आपकी यूनिट डिजिट होगी, कौन सी डिजिट, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट होती है लास्ट वाली। जैसे सपोज यहाँ पर तो यूनिट ही है 149। अब 16 में जो है यूनिट हुई 6, 25 में हुई यूनिट डिजिट 5, और जैसे 289 में यूनिट डिजिट हुई 9, 576 में हुई यूनिट डिजिट कितनी हुई, 6। अब जैसे हमारे पास लिखा है 6 2 5 3 2, ये लिखा है, तो इसमें यूनिट डिजिट कितनी हुई, 2। तो जब आपको ऐसा नंबर दिया गया है और आपको बोला है कि क्या ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बिल्कुल क्या कर देंगे, इनकार। क्यों करेंगे इनकार, क्योंकि इसके लास्ट में कितना आ रहा है, 2। आप जिस भी नंबर का क्या करो, स्क्वायर नंबर निकालो, ठीक है, तो उसके लास्ट में कभी भी 2 3 7 8 नहीं आएगा। ठीक है, आपने कोशिश कर लेना, 2 3 7 8 नहीं आएगा। तो एक हो गया रूल ये। जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, तो आपको दिए होंगे ऐसे नंबर काफी बड़े, कि इनमें से देखो कि परफेक्ट स्क्वायर कौन है। तो आपने क्या करना, देखना 2 3 7 8 तो नहीं है, 2 3 7 8 अगर लास्ट डिजिट में, तो उसको क्या कर देना, उस व्यक्ति क्या कर देना, मतलब जैसे कट कर देना कि ये ऑप्शन हमारी सही नहीं है। ठीक है। और अब इसके बाद हमारे पास अब कौन कौन से नंबर आए, हमारे पास आ रहे हैं 1 4 5 6 और 9 एंड 0। ठीक है। और 0 भी क्या आएगी, डबल आएगी लास्ट में। ठीक है। तो 0 1 4 5 6 9 ये नंबर जो है हमारे लास्ट में आते हैं।
ठीक है। तो अब देख लो, जैसे यहाँ पर हम 9 का निकाल रहे हैं तो 1 आ रहा है, और 23 का निकाल रहे हैं तो 9 आ रहा है, 20 का निकाल रहे हैं तो डबल जीरो आ रही है। अब जीरो कैसा है, या तो 2 जीरो आएगी परफेक्ट स्क्वायर में, या तो 4 आएगी या 6 आएगी। अगर 5 जीरो आएगी तो उसका मतलब वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर 1 जीरो दी होगी तो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आपको 3 जीरो दी होगी तो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो भी स्क्वायर में चलती है, या तो 2 जीरो या 4 या 6 या 8 ऐसी चलती है। ठीक है। तो जो भी आप किसी भी डिजिट का आप क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं, तो उनके लास्ट में ये डिजिट आती है 1, 4, 5, 6 और 9। ठीक है। तो अब मैं जैसे आपको ये बताता हूं कि 1 कहाँ आ रहा है, 4 कहाँ, 5 कहाँ, 6 कहाँ, 9 कहाँ। तो एक कॉम्बिनेशन बना होता है। तो कॉम्बिनेशन किस किस का मैं आपको बताता हूं। 1 and 9 ये नंबर है, ये नंबर है हमारे पास 1 and 9। एक कॉम्बिनेशन बना है 1 9 का, 2 के साथ कॉम्बिनेशन बना हुआ है 8 का, 3 के साथ कॉम्बिनेशन बना हुआ है 7 का, और 4 के साथ कॉम्बिनेशन बना हुआ है 6 का, और 5 और 0 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है। तो 1 का 9 के साथ, 2 का 8 के साथ, 3 का 7 के साथ, 4 का 6 के साथ, और 5 और 0 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो जब भी हम इन नंबर का जो है स्क्वायर नंबर हम निकालते हैं, तो लास्ट जो डिजिट है, ये बता रहा हूं मैं आपको कौन सी डिजिट, लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट जो है वो इनकी आती है हमेशा 1। कौन सी आती है, 1। 1 और 9 की 1 आएगी, एंड 2 और 8 की मतलब आपके पास आएगी 4, और 3 और 7 की लास्ट डिजिट आएगी 9, और 4 और 6 की आएगी लास्ट डिजिट 6, और 5 अकेला है तो इसकी 2 डिजिटें चलती हैं। इसमें लास्ट में आएगा 25, जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी, 25। और 0 में भी कितनी चलती है, 2 0, लास्ट में कितनी आएगी, 2 0 आएगी। तो आपको एक मैंने ये भी बता दिया कि जैसे अगर आपके पास कोई नंबर है, जैसे आपके पास है 529, ये है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास स्क्वायर नंबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, स्क्वायर नंबर। अब आपको बोला हुआ है इसका रूट निकालो, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालो। तो स्क्वायर रूट, अब जो 9 है, 9 का जो रूट है वो मतलब आपका जैसे है कहां से होगा, वो होगा मतलब आपका या तो लास्ट इसमें 3 आएगा, या लास्ट में कितना आएगा, 7। ठीक है। तो ये होगा मतलब एक लास्ट डिजिट हम जैसे जो इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको बताया 1 और 9 नंबर का जो लास्ट डिजिट है स्क्वायर में वो होता है 1, 2 और 8 का स्क्वायर में लास्ट डिजिट होता है 4, 3 और 7 का होता है 9, 4 और 6 का होता है 6, एंड 5 का होता है लास्ट में 25, और 0 का क्या होता है, 00। तो ये कुछ जैसे जो है बेसिक रूल थे, ये आपको क्या किया, ये मैंने इसके बारे में आपको बताया। अब हम चलते हैं कि जैसे आपको आ गया अब किसी ने आपसे पूछा कि क्या जो 32 है वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये आपसे पूछा कि क्या 32 क्या परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे जैसे 5 का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर है हमारे पास 25, 6 का स्क्वायर कितना है 36। तो अब 5 के बाद 6 आ रहा है, और ये जो 32 है ये आ रहा है इसके बीच में। तो इसका मतलब ये जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा, अब हम देखेंगे कि क्या 5 का आ रहा है 25, 6 का आ रहा है 36। तो 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर तो नहीं है, तो नेचुरल नंबर कोई नहीं आता है। तो इसका मतलब ये जो है ये आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कितना, 32। अब आपको मैं बताऊंगा कि जो आपने नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालने हैं किसी 2 स्क्वायर्स के बीच में, तो कैसे निकाले जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि जैसे अब हमने निकालने हैं 6 के स्क्वायर में और 5 के स्क्वायर में निकालने हैं कि इनके बीच में जो नॉन स्क्वायर नंबर है वो कितने हैं। तो देखो बिल्कुल सिंपल जैसा तरीका है, 6 का स्क्वायर करना आपने, कितना हो गया 36, और उसमें से 5 का स्क्वायर आपने क्या करना, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो 36 में से 25 लेस हो गया, कितना आ गया हमारे पास 11। अब यहाँ पर जो भी हमारे पास जैसे जो है डिजिट आएगी उसमें आपने हमेशा 1 को क्या करना है, लेस, और 1 को लेस करने के बाद हमारे पास कितने आएंगे 10। तो 10 डिजिट जो है इन दोनों के बीच में क्या होगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अब देखो हम करते हैं चेक। जैसे हमने लिख दिया 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ये तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है।
ये परफेक्ट स्क्वायर है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो देखो 10 नंबर हो गए हमारे पास जो क्या है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इनका जैसे जो है परफेक्ट स्क्वायर का भी नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब इसके बाद मतलब जैसे जो है, अब हमने अगर किसी और डिजिट का देखना है, जैसे हमने देखना है जैसे 11 और 10 के स्क्वायर के बीच में कितने हैं, तो सिंपल जैसा है, आपने 11 का स्क्वायर करना, 11 11 जा 121, फिर आपने क्या करना 10 का स्क्वायर करना, तो 10 10 जा कितना हो गया 100, फिर आप क्या करेंगे इनमें से इनको लेस करेंगे, तो 121 में से 100 के कितना आ गया 21, और आपको क्या बताया फिर 1 क्या करना लेस, तो 1 जब आप लेस करेंगे तो कितने आ गया 20, तो उनके बीच में 20 ऐसे नंबर होंगे जो आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो इसके बारे में मतलब आपको क्या किया यहाँ पर बताया। अब आपने इसको जैसे फाइंड आउट कैसे करना है, फार्मूला भी है, तो n + 1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, ये मतलब इसका जो है ये फार्मूला है, ठीक है। तो n जैसे हमने 5 माना था, तो 5 जमा 1 इसका स्क्वायर और माइनस कितना कर देंगे, n कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, तो 5 जमा 1 कितना हो गया 6 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, और 6 का स्क्वायर हो गया 36, तो 36 में से 25 गए कितने आगे 11, और 11 में से आपको बताया कि 1 लेस करना, कितनी डिजिट आ गई 10। तो ये जो है ये इसका फार्मूला हो गया। ये फार्मूला होगा किसको, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने हैं बिटवीन स्क्वायर नंबर, जो स्क्वायर नंबर हैं उनके बीच में कितने नॉन स्क्वायर हैं, तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अब एक और तरीका भी है, जैसे आपको मैं बताता हूं कि जैसे स्क्वायर को निकालने का, तो स्क्वायर को एक तो मैंने बताया मल्टीप्लाई करके, अब एक आपको बताता हूं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, अब मैं ऐसा करूंगा ऑड नंबर लूंगा, कौन से नंबर लूंगा ऑड, ऑड होते हैं सबसे पहला 1, फिर 3, फिर आपके पास 5, फिर 7, फिर 9। अब मैं क्या करूंगा इनका कम्युलेटिव, मतलब इनको जोड़ूंगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे जो है जैसे निकलती है वो निकालूंगा, तो 1 पहले 1 लिख लिया, तो ये कैसे बनती है 1 में 3 + 1 कितना हो गया 4, 4 में 5 प्लस कितना हो गया 9, 9 में 7 कितना हो गया 16, 16 में 9 कितना हो गया 25। तो जब हम क्या करते जाते हैं ऑड नंबर को जोड़ते जाते हैं, सबसे पहले हमने कितना नंबर लिया 1, फिर हमने कितने नंबर लिए इसमें 2, इसमें कितने लिए 3, इसमें कितने लिए 4, इसमें कितने लिए 5, तो बस ये स्क्वायर बनता जाता है। तो ये हो गया जैसे 16 क्या हो गया 4 का स्क्वायर, हमने 4 ऑड नंबर लिए, कौन कौन से लिए 1 3 5 7, इनको प्लस किया, और प्लस करने के बाद जो है हमारा जो है 4 का स्क्वायर जैसे निकल गया। तो इसी प्रकार जैसे मतलब सपोज हमने जो है 24 मतलब जैसे जो है का देखना है, तो 24 का स्क्वायर कितना आया 576। तो जब आप ऐसा करेंगे कि ऑड नंबर लिखेंगे, कितना लिखेंगे 24, और उनको प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 576 ही आ जाएगा। तो एक मैंने आपको बताया कि 1 को किससे मल्टीप्लाई की 1 से, 2 को किससे मल्टीप्लाई की 2 से, 3 को किससे मल्टीप्लाई की 3 से, तो 1 4 और मतलब आपका 9 आ गया। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं, ऑड नंबर को जमा करके भी क्या कर सकते हैं आप, जो आपका स्क्वायर नंबर है वो आप क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको बता दिया मैंने एडिंग ऑड नंबर के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद अगर हमने ए सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर के क्रमगत जो है हमने प्राकृतिक संख्या निकालनी है, क्रमगत प्राकृतिक संख्या है मतलब एक क्रम में, जैसे उनको हम जमा करें ताकि मतलब हमारा जो है क्या है स्क्वायर आए। तो जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे 21 का स्क्वायर है तो आपको पता है वो हो जाता है 441। अब मैंने देखना कि ये 441 जो है कौन से कंटिन्यू दो नंबर हैं, उनको मतलब जैसे मिलने से क्या हुआ है ये बने हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके दो तरीके हैं, मतलब एक हमने क्या करना 441 लिख लिया और एक हमने 441 लिख लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे, एक में क्या करेंगे 1 प्लस, और इनको डिवाइड कितने से करेंगे 2 से, इनको कितने डिवाइड करेंगे 2 से। तो 141 में से 1 लेस हुआ तो कितना आ गया हमारे पास 440 आ गया अपॉन 2, और इसमें हम करेंगे तो हमारे पास आ गया 442 अपॉन 2। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 0, और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 1, तो हमारे पास कितने आ गए, ये आ गए 220 प्लस 221। तो ये आगे हमारे पास क्रम में संख्याएं, क्रम में क्रमगत प्राकृतिक संख्याएं हमारे पास आ गई। इनको जोड़ने से हमारे पास कितना बन रहा है 441 बन रहा है। तो ऐसे आप किसी भी नंबर की क्या कर सकते हैं वो निकाल सकते हैं,
ठीक है। तो आप जैसे निकाल सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, जो भी यहाँ पर जो आपके पास डिजिट आएगी स्क्वायर की, उसमें आपने एक प्लस करना है, उसको 2 से भाग करना, और उसी में एक को माइनस करना, 2 से डिवाइड करना, और आपके पास क्या आ जाएगी, क्रमगत प्राकृतिक संख्या आ जाएगी 2, ये आ जाएगी। ठीक है, तो आपको इसके बारे में भी मैंने बता दिया। अब आगे चलते हैं। तो आगे जो है हमारे पास है टोटल ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हमने जो लिखे हुए हैं 24 तक, जैसे 1 4 9 16 400 529 576, ये हमारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। और इनके बीच में हमने निकालने हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने आपको जैसे क्या कर दिए, बता दिए पहले नॉन परफेक्ट कैसे निकालने हैं। तो ये हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो अब इनको मतलब आपने क्या करेंगे, जब आप परफेक्ट स्क्वायर को जोड़ेंगे, ये मैंने 24 तक के लिए हैं, जब आप मतलब जैसे इनफिनाइट अनंत तक मतलब जैसे लेंगे, तब भी आप इनको जोड़ेंगे। तो इनको जोड़ने के बाद आपके पास एक आएगा 4, एक 1 4 और 7 9। ये आपके पास 4 डिजिटें जो हैं, इनको इनकी जो डिजिट है, ठीक है, जो स्क्वायर की जो डिजिट है, इनको टोटल करने से ये आपकी ये जो है, ये 4 डिजिटें क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे सपोज हमने ले लिया 21 का स्क्वायर कितना है, आपको बताता हूं मैं। 21 का स्क्वायर हो गया 4 4 1। तो जब हम इसको जोड़ेंगे 4 + 1, तो 4 4 8 कितना हो गया, 9। तो ये 9 मतलब जैसे बन गया। तो मेरे बोलने का मतलब ऐसा है कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर आप उनको टोटल करेंगे, तो टोटल करने के बाद कितना आएगा, 1479। ये जो है, ये आपके जो है 4 डिजिट आएंगे। ठीक है, अगर ये 4 डिजिट आ रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर मतलब आपका होगा। ठीक है, और अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो जब आपको काफी बड़े क्वेश्चंस मतलब जैसे जो आएंगे, आपको 3 4 ऑप्शन आगे कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो एक मैंने आपको बता दिया कि अगर लास्ट में 2 3 7 8 आ रहा है, तो उसको तो आप सीधे कट कर दो, क्योंकि ये जो है ये डिजिटें आती ही नहीं है। फिर आपके पास कुछ एक बचेंगी, तो कुछ एक बचेंगी, तो फिर आपने उनको प्लस करना। जब आप उनको प्लस करेंगे, तो प्लस करने के बाद अगर 1479 आ रहा है, ठीक है, तो फिर वो हो सकते हैं, लेकिन अभी जरूरी नहीं है कि होंगे ही होंगे। तो एक रास्ता मतलब जैसे निकल जाएगा, अगर मतलब 1479 से एक्स्ट्रा कोई भी डिजिट होगा, तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि वो आपका जवाब नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक और जो है बात बताऊं कि जैसे अगर हमने जैसे ले लिया यहाँ पर 529 हमने इसको प्लस करना है। ठीक है, इसको प्लस करना है हमने, तो कितना हो गया, 9 और 2 हो गया 11, 11 और 5 कितना हो गया, 16। तो 6 जमा 1 कितना हो गया, 7। तो 7 हमारे पास जैसे जो है वो आया, और वो क्या है, वो यहाँ पर भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो जैसे इसका परफेक्ट स्क्वायर कितना है, मतलब जैसे इसका स्क्वायर रूट कितना है, 23, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो अब मतलब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि आपको सारे का सारा टोटल करने की जरूरत भी नहीं होती है, कि अगर लास्ट में आपका 9 है, तो 9 एक ऐसी डिजिट है, इसमें आप कुछ भी प्लस करो। जैसे मैं मतलब इसमें 8 करूंगा प्लस, तो कितना हो गया, तो 8 ही बन जाएगी वो। 9 और 8 हो गया 17, और जब 7 में एक प्लस तो कितनी होगी, 8। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने टोटल करना था 529, जैसे मैंने टोटल किया 9 2 11 5 16। तो मैं अगर इसको नहीं भी करता टोटल, तो 5 और 2 कितने होने थे, 7। ठीक है, अब जैसे आपके पास कोई जैसे लंबा नंबर आ गया, कोई जैसे आपको लिखा है 2 3 9 5 और 9 और 2 7, ऐसा अगर आपको दिया हुआ है नंबर, ठीक है, तो ऐसे ऐसे अगर आपको नंबर दिया है, तो आपने क्या करना, जब इनका टोटल करने लगेंगे, तो आपका बड़ा टाइम क्या होगा, कंज्यूम होगा। इसलिए आपने क्या करना, जो 9 है उसको हटा दो, 9 हटा दो, और आप देखना किसी का टोटल 9 तो नहीं बन रहा है, तो 7 और 2 भी क्या बन रहे हैं, 9, इसको भी हटा दो। तो 5 3 8 और 2 10, तो इसका हो गया 1। ठीक है, तो 1 बन गया। ठीक है, अगर आप ऐसे टोटल करेंगे, तो आपका कितना टाइम क्या होगा, कंज्यूम होगा। तो आपको एक मैंने ये बताया कि 9 को क्या कर सकते हैं, आप इग्नोर कर सकते हैं। वो क्यों कर सकते हैं, क्योंकि 9 में आप जो भी डिजिट प्लस करेंगे, वही डिजिट क्या होता है, आंसर आता है। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि टोटल परफेक्ट स्क्वायर, जो टोटल परफेक्ट स्क्वायर है, वो कब होता है, जब हम उनका सम करें, आपको बता दिया। और सम जो है वो कितना आता है, 1 4 7 या 9 आता है, तो वो भी क्या है, हमारा टोटल परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। अब एक और बात भी है कि एक तो मतलब जैसे जो है रूल हो गया ये वाला,
2 3 7 8, अगर लास्ट डिजिट में आ रहा है वो मैंने पहले समझा दिया, ठीक है, तब भी वो नहीं होगा। फिर जैसे हमारे पास कुछ एक ऐसी डिजिटें बची हुई हैं जिसमें यह है, फिर टोटल कर सकते हैं हम। तो टोटल करने के बाद अगर हमारे पास 1 4 7 जैसे जो है 9, अगर ये 4 डिजिटें आ रही हैं तब भी वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। और इसके बाद भी अगर हमने चेक करना है तो उसकी जो लास्ट 2 डिजिट है, ठीक है, लास्ट की जो 2 डिजिट है वो भी मतलब क्या होनी चाहिए फिर इन 24 नंबर, इसलिए मैंने 24 नंबर लिखे हुए हैं। या तो 76 होगी, या 29, 84, 41, या 61, या आपकी 00, या 24, 89, ठीक है, जो यहां से मैंने जो लिखी हुई है, ठीक है। अगर ये लास्ट की 2 डिजिट होगी तब ही वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया जी यहां पर आपका 42 लिख दिया जी, क्या लिख दिया, 42 लिखा। अब 42 आ रहा है यहाँ पर, 42 नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा 6 5 3 2 ये डिजिट थी तो इसका मतलब ये जो है 42 नहीं आ रहा है यहाँ, तो ये नहीं होगा। और जब 2 है तो ये भी, ठीक है। अब अगर मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पर लिख देता हूं जैसे 41 लिख देता हूं, 41, तो 41 क्या है यहाँ पर जैसे जो है ये आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर क्या आपका हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए ये आपका बेसिक था, आज के लिए इतना ही। तो बस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।